अयोध्या नगरी की बात करेंगे, जहां पर उत्सव जैसा माहौल है। देश भर में रामलला के विराजने का जश्न मनाया जा रहा है और हर कोई प्रभु राम की एक झलक पाना चाहता है। तमाम भक्त अपनी श्रद्धा और आस्था प्रकट कर रहे हैं। अयोध्या में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है और इस महाआयोजन को लेकर आस्था की टीम भी ग्राउंड पर है। कई दिन से अयोध्या की एक एक रिपोर्ट आप तक हम पहुंचा रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा के बाद आज वहां भक्तों की भारी भीड़ है। इस अनूठे महासंगम की हर तस्वीर दिखाने के लिए आस्था की टीम ने तमाम पलों को कैमरे में कैद किया और आप तक पहुंचाया। तो अयोध्या नगरी में इस समय आस्था की भीड़ है। 2 बजे से ही राम मंदिर के कपाट आज फिर खुलने वाले हैं। उससे पहले ही भक्त प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब उन्हें रामलला के दर्शन होंगे। हालत ऐसी हो गई कि पुलिसकर्मियों को भीड़ को कंट्रोल कर पाना काफी मुश्किल हो रहा है। श्रद्धालु प्रभु राम की एक झलक पाने को बेताब हैं और जय श्री राम की गूंज के साथ पुलिसकर्मी ये कोशिश कर रहे हैं कि एक व्यवस्था के तहत ही भक्त अंदर जाएं ताकि किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो। जबरदस्त भीड़ जिसे कंट्रोल करने के लिए पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। श्री रविशंकर जी हमारे साथ मौजूद हैं। प्राण प्रतिष्ठा के बाद आज हजारों की तादाद में श्रद्धालु राम मंदिर पहुंचे हैं। एक उमंग है, उत्साह है लोगों में। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खुद श्री रविशंकर जी। श्री रविशंकर जी, आप कल साक्षी बने इस गवाह के, जो कि 500 साल की तपस्या और कुर्बानियां के संघर्ष के बाद इंतजार के बाद, बहुत लंबी इंतजार के बाद हुआ है। जैसे सुप्रीम कोर्ट का वो आया था, फैसला आया था, उसी दिन लोगों के मन में इतना उत्साह था, उसको अभी तक रोक रखे थे लोग। अब वो एक समय मिल गया कि उनको अपना अभिव्यक्त करने के लिए इतना भव्य मंदिर, उसकी सपना से भी अधिक कल्पनातीत होके निखर आया है। लोगों के आंखों में वो दिखता है, उनमें भक्ति, श्रद्धा। पूरे देश में एक ऐसी लहर उठी राम की, गदगद हो रहे हैं सब लोग। राम में अयोध्या दिखाई दे रही थी। नहीं, शब्द नहीं है इसका वर्णन करने का। लोगों का एक हृदय से लोग इसमें भाग ले रहे हैं। और आप भी जुड़े रहे हैं किसी न किसी ढंग से राम मंदिर पूरे मामले में। आपको क्या लगता है, कैसे देखते हैं भव्य राम मंदिर? रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे कहा जाता था बीजेपी के द्वारा, लेकिन विपक्ष सवाल उठाता था तारीख नहीं बताएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। तो ये अब तारीख भी हो गई, प्राण प्रतिष्ठा भी हो गई। हाँ, मंदिर वहीं बना और लोगों का सपना साकार हुआ। जब हम यहाँ 8 महीने आते रहे, जब मीडिएशन के दौरे पर, तो उस वक्त लोगों के मन में एक शंका थी, एक आतंक था, यदि होगा कि नहीं, कैसे होगा, कब होगा, हम देख पाएंगे क्या। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसको पूरा साकार करवाया। और देखिए, जब राजाश्रय मिलता है किसी भी धर्म का, वो धर्म पलपता है और लोगों में अपनी जो मूल है, रूट को, अपने जड़ को सम्मान करने का ये तरीका। नहीं तो आत्मविश्वास खो बैठे थे, अपने अस्तित्व पर एक आंच लगता था पहले। अब वो बात नहीं हुआ, भारत का अस्तित्व की सवाल थी। प्रधानमंत्री का हजारों साल तक इस पूरे ओकेजन को याद किया जाएगा, इस दिन को याद किया जाएगा अवश्य। और ये एक आत्मबल को बढ़ाया, देश के जो जनता की जो आत्मबल है वो बढ़ाया। एक नई संस्कृति और परंपरा से भी आज की जनरेशन युवाओं को रूबरू कराने का मौका मिला है, उनको जानने का मौका मिला। अवश्य मिला है। और हमारी जो क्षमता है, कला की सौंदर्य है, धार्मिक वैल्यूज जो है, वो निखर आया है। लेकिन विपक्ष नहीं आया इस मौके पर, आप क्या कहेंगे? मैं उस पर क्या कहूँ। अच्छा, एक आखिरी सवाल, एक सवाल नहीं, गुनगुना दीजिए कोई राम के उसके ओकेजन पे। आप हमेशा गुनगुनाते भी दिखाई देते हैं। रोम रोम में राम है, हर जगह राम ही राम है, हर एक के दिल में वही राम है, वही रोशनी है, वही ऊर्जा है, वही तुम हो, वही आप हम हैं, वही सब कुछ। नमस्कार, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद श्री रविशंकर जी। ये थे श्री जी अशोक सिंघल, अयोध्या से कैमरामैन संजीव कुमार के साथ आज तक। तो आज राम मंदिर के कपाट खुले हैं तो भक्तों की भारी भीड़ दिखाई दे रही है। हर कोई दर्शन कर लेना चाहता है। जानकारी दे रहे हैं आज तक संवाददाता कुमार अभिषेक।
राम मंदिर का पट खुलते ही आम लोगों की आज इतनी भीड़ उमड़ी कि प्रशासन को अब सुरक्षा के नए कदम उठाने पड़े हैं। हम आपको दिखा दें, ये श्री राम जन्मभूमि का रास्ता है और यही वो रास्ता है जिसे राम पथ, भक्ति पथ कहते हैं, जो कि राम मंदिर तक जाता है। इस रास्ते पर सुबह से इतनी भीड़ थी कि प्रशासन के लिए कंट्रोल करना मुश्किल हो गया। लेकिन इसको कंट्रोल करने के लिए फिलहाल लोगों की एंट्री को रोका गया है। कहां से आई हैं आप लोग? मुंबई भिवंडी। तो अभी दर्शन बंद है, अभी लोग दर्शन बंद है, 2 बजे खुलेगा और आस्था में लगे हैं, देखते हैं कब तक पहुंचते हैं, दर्शन कब मिलता है। नमस्कार, जय श्री राम। कहाँ से आई हैं? हम दिल्ली से आए हैं। दर्शन हुए? नहीं, अभी 5 दिन हो गए, 5 दिन हो गए दर्शन। आज से तो खुला है ना, खुला तो आज ही। हाँ, तो आज दर्शन करके ही जाएंगे, बिगर दर्शन के नहीं जाएंगे। तो राम मंदिर में उमड़ी भारी भक्तों की भीड़ को देखते हुए बड़ी संख्या में वहां सुरक्षा बल की तैनाती की गई है। इस पर और जानकारी दे रहे हैं आज तक संवाददाता अभिषेक मिश्रा। जिस तरीके से श्रद्धालु आ रहे हैं, उनको मैनेज करने के लिए, उनकी सुविधा के लिए अब अयोध्या में लगातार आरएएफ से लेकर के यूपी पुलिस के जवान दिखाई दे रहे हैं। खास तौर पर मंदिर और उसके आसपास के इलाकों में चाक चौबंदी बढ़ाई गई है, क्योंकि उम्मीद से ज्यादा भक्त रामलला के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। तस्वीरों में आप देखिए, आरएएफ के जवान आपको दिखाई देंगे जो अपनी पोजीशन ले रहे हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रहे हैं और ऐसे ही नाकाबंदी आपको हर एक तरफ दिखाई देगी। एक तस्वीर और हम आपको दिखाते हैं, ये हनुमान गढ़ी से आगे की तरफ बैरिकेड लगाया गया है। केवल उन्हीं गाड़ियों को अनुमति दी जा रही है जिनके पास पास है। कोई भी प्राइवेट गाड़ी यहाँ अलाउ नहीं होगी। सभी लोग पैदल जा रहे हैं और यही कारण है कि गाड़ियों की व्यवस्था को रोका गया है, क्योंकि आने वाले आगंतुक, आने वाले श्रद्धालु, आने वाले तमाम जितने दर्शनार्थी, उनकी संख्या इतनी ज्यादा है कि प्रशासन को इस वक्त कड़ाई करनी पड़ रही है। और इसके लिए आप देखिए किस तरीके से बैरिकेड किया गया है और जो पुलिस और जवान यहाँ पर आरएएफ समेत तमाम सीआरपीएफ और अलग अलग टुकड़ियां मौजूद है, वो इस बात को सुनिश्चित करती नजर आ रही है। लेकिन भीड़ का भी एक अंदाजा आप लीजिए, एक तरफ यहाँ से लोग दर्शन करते हुए आ रहे हैं, इन्होंने रामलला के दर्शन कर लिए हैं, वहां से दर्शन करके ये जो आप देख रहे हैं, ये तमाम लोग उधर से आ रहे हैं। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ नजर डालेंगे तो वहां जो संख्या है वो आपको दिखेगी, जो लोग दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, जो दर्शन करना चाहते हैं, दोनों ही संख्या जो है बराबर से लगती नजर आती है। और सीधे तौर पर अगर समझा जाए तो प्रशासन को इस भीड़ को मैनेज करना, इस व्यवस्था को बनाए रखना एक बड़ी चुनौती के तौर पर फिलहाल नजर आ रहा है, क्योंकि जो श्रद्धालु हैं, जो रामलला के मंदिर में भीड़ लग रही है, उसकी गिनती करना मुश्किल हो रहा है। और ऐसे में पहले दिन रामलला के दर्शन सुबह 7 बजे से आम दर्शन शुरू हुए, उसके बाद बड़ी तादाद में श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। अयोध्या से रोहित कांत के साथ अभिषेक मिश्रा, आज तक। तो आम जनता के लिए राम मंदिर आज से खुला है, तो प्रसिद्ध मौनी बाबा भी दर्शन करने के लिए पहुंचे। उन्होंने कविता और काव्य के जरिए रामलला की व्याख्या की। देखिए रिपोर्ट। मौका है प्राण प्रतिष्ठा का और अब ये भव्य राम मंदिर आपको मैं दिखा रहा हूं। केवल दर्शन करिए, प्रभु श्री राम के नतमस्तक हो जाइए, क्योंकि यही वो क्षण है जिसका इंतजार सदियों से किया। एक लंबा संघर्ष, उसके बाद एक तस्वीर। और अगर आप यहाँ आते हैं तो इन मार्बल्स को देखते हैं तो आपको अंदाजा लगता है कि किस तरह की कारीगरी, लगभग लंबा समय लगा इस मंदिर को बनाने के लिए। वो तस्वीरें देखिए और प्राण प्रतिष्ठा में किस तरह से इसको सजाया गया वो भी दिखाऊंगा। हम अब इस मंदिर में दाखिल होंगे, ये बताएंगे कि एक श्रद्धालु के तौर पर जब आप दाखिल होते हैं तो आपको कैसा फील आएगा। दर्शन आज तक आपको करा रहा है, यहाँ पर तस्वीर आपको दिखा रहे हैं लगातार हम, तो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, फूल सजे हुए हैं। यहाँ पर देखिए आप किस तरह सजावट हुई है और हिंदू देवी देवताओं, सनातन देवी देवताओं की तस्वीरें यहाँ पर उकेरी गई हैं। भगवान शिव भोलेनाथ यहाँ बने हुए हैं। तमाम तस्वीर आपको मैं दिखाऊंगा। यहाँ पर आइए, यहाँ पर भी आपको ये देखिए किस तरह से भगवान शिव भोलेनाथ, उनका त्रिशूल यहाँ पर बना हुआ है। कितनी सुंदर तस्वीर यहाँ पर नजर आ रही है। मार्बल्स को देखिए, नक्काशी जिस तरह से की गई है वो भी है। राजस्थान के पत्थर भी इसमें इस्तेमाल हुए हैं। और फ्लोरिंग की अगर आप बात करेंगे तो ये फ्लोरिंग जो है इसकी भी बात करनी बहुत जरूरी है। सतह बहुत ही
साफ है और ये दावा किया गया है काशी विश्वनाथ की तरह ही कि यहाँ भी जब गर्मी बहुत होगी तो उतना असर नहीं होगा। इसके अलावा ये तस्वीर आपको ऊपर की दिखाएंगे, कैमरामैन से कहूंगा ऊपर का फ्रेम दिखाएं, एक बार वो दर्शन करवाएं, दिखाएं कि किस तरह से पूरी नक्काशी राम मंदिर की गई है। ऊपर से पूरा, मैं कहूंगा एक बार पूरा फ्रेम ऊपर से दिखाएं, पूरा फ्रेम ऊपर से दिखाएं, जिससे अंदाजा लगे कि जब आप राम मंदिर में दाखिल होते हैं, सामने आप देखिए वो राम मंदिर। पुलिस वाले भी खुद को नहीं रोक पा रहे हैं सेल्फी स्टिक करने से। ये तस्वीरें देखिए, मुस्कुराते हुए चेहरे आप लोग डिजर्व करते हैं, तो देख सकते हैं। और आगे हम यहाँ पर जाएंगे, एक एक तस्वीर आपको दिखाएंगे। वो भव्यता राम मंदिर की दुर्लभ क्षण हमारे लिए भी है, जो हमें मौका यहाँ से रिपोर्ट करने का मिला है। और यहाँ भी तस्वीरें ही तस्वीरें हैं। सामने आप देखिए, वो पहले दर्शन एलईडी के जरिए करिए रामलला के, यहां से जो सीसीटीवीज लगे हैं वो दिखाया गया है। अब आएंगे हम उस द्वार की ओर जिसकी चर्चा बहुत ज्यादा है। जो ये द्वार जो टिम्बा कंपनी द्वारा किए गए, हैदराबाद की कंपनी थी। अब इस द्वार को देखिए, इस द्वार की खासियत देखिए, दो यहाँ पर हाथी बने हुए हैं और सोने की प्लेटिंग इस पर कराई गई है। जो खूबसूरती इस द्वार की है वो देखते ही बनती है। आपको बता दें, पहला चैनल है जो आपको राम मंदिर के अंदर से ये ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा है। और मेरे पीछे जय सिया राम का जय घोष भी हो रहा है। जब आप इस द्वार में अंदर आते हैं तो आपको इस तरह के दो और सिंह द्वार नजर आते हैं, और जो खूबसूरती है, सोने की प्लेटिंग है, वो भी आपको दिखाते चल रहे हैं। सजावट भी देखिए, प्राण प्रतिष्ठा का मौका है, सामने की तरफ सजावट भी है, वो भी आपको हम दिखा रहे हैं। और हर ओर जय सिया राम के नारे हैं। और आगे हम चलेंगे, आपको लेकर आएंगे, तस्वीरें दिखाएंगे। ये देख सकते हैं आप, ये मूर्ति के सामने की तस्वीर है और यहाँ किस तरह से जय सिया राम हो रहा है। सामने मेरे ठीक गर्भगृह है, हम दिखाने की वो भी कोशिश करेंगे आपको। आगे आएंगे, कैमरामैन संजय से कहूंगा मेरे साथ आगे आए। मैं चाहूंगा मेरे जरिए पूरा देश आज रामलला के भव्य दर्शन करे, और हम आपको ये भव्य दर्शन करा रहे हैं। कैमरामैन से कहूंगा कैमरा को थोड़ा ऊपर करें, दिखाएं किस तरह से रामलला के दर्शन हम आपको यहाँ पर कराने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब तस्वीरें बहुत ही दुर्लभ हैं। तब लगातार सामने फोन जरूर आ रहे हैं, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से दुर्लभ तस्वीरें आप तक पहुंचाएं। हर ओर जय सिया राम के अलावा और कुछ भी नहीं है। लोग अपनी सेल्फीज करना चाहते हैं। और अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के बाद जनकपुर में भी जश्न का माहौल है। आज भी वहां जानकी मंदिर में बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं आज तक संवाददाता रोहित कुमार सिंह। दियों का इंतजार पूरा हुआ। प्रभु राम आएंगे नहीं, बल्कि प्रभु राम अब आ चुके हैं और अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो चुके हैं। एक तरफ जहां अयोध्या और पूरे देश में जश्न का माहौल है, तो वैसा ही माहौल प्रभु राम के ससुराल में भी देखा जा रहा है। इस वक्त हम नेपाल के जनकपुर धाम में जानकी मंदिर पर मौजूद है, जिसे जनक महल भी कहा जाता है। और यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से जय सिया राम का उद्घोष हो रहा है, क्योंकि मिथिला है। मिथिला में दरअसल राम से पहले सीता का नाम लिया जाता है, इसीलिए जय सिया राम का उद्घोष हो रहा है। कुछ लोगों से यहाँ बात करते हैं, राम भक्तों से जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम ऋषिकेश दास विष्णु, मैं यहाँ का छोटा पुजारी हूँ। ऋषिकेश जी, ये बताइए, आज पहली सुबह है, रामलला विराजमान हो गए हैं अपने घर में, आपके तो दामाद जी लगते हैं जी। क्या भाव क्या है इस वक्त? ये एक भाव हम लोगों के अंदर संपूर्ण जनकपुर धाम वासी के लिए और मिथिला वासी के लिए ये है कि हमारे अग्रजा जी श्री किशोरी जी की घर बना है। दुल्हा सरकार श्री रामचंद्र भगवान का नव घर बन के घर में उनका गृह प्रवेश का कार्यक्रम हुआ है। और इसके चलते हम लोग जनकपुर धाम वासी, संपूर्ण मिथिला वासी इतने हर्षित हैं। और ये आनंदित समय जो फिर ये मनुष्य जीवन में दोबारा आ पाए, ये कदाचित हो। हर्षित इतना है कि मेरा जीजा जी का घर बना है। मेरी